हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद ज़िला महाराजगंज के ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का चैप्टर 11 जिसका नाम है द वैली ऑफ डायमंड्स यानी कि हीरो की घाटी, ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो आपको समझ में भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द वैली ऑफ डायमंड्स। देखें दिया है, सिंदबाद वाज अ सेलर। सिंदबाद ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है सिंदबाद। वाज था अ सेलर, एक सेलर मतलब होता है नाविक या समुद्री यात्रा करने वाला। सिंदबाद एक समुद्री यात्रा करने वाला था या एक नाविक था। ही लिव्ड इन बगदाद। ही लिव्ड वो रहता था इन बगदाद, कहाँ? बगदाद में। वो बगदाद में रहता था। ही वॉज अ वेल नोन मर्चेंट। ही वह वाज था अ वेल नोन, एक प्रसिद्ध। वेल नोन मीन्स होता है अच्छी प्रकार से जाना जाने वाला, अर्थात प्रसिद्ध मर्चेंट व्यापारी। वह एक प्रसिद्ध व्यापारी था। ही यूज्ड टू गो ऑन मेनी voyages एंड मेड अ लॉट ऑफ मनी। ही यूज्ड टू गो वह जाया करता था ऑन मेनी voyages समुद्री यात्रा। वे कई समुद्री यात्राओं पर जाया करता था। एंड मेड ए लॉट ऑफ मनी और अधिक धन बनाया करता था या कमाया करता था। मेनी टाइम्स ही फेस्ड ग्रेट डेंजर बट ईच टाइम ही एस्केप्ड यूजिंग हिज इंटेलिजेंस। मेनी टाइम्स कई बार ही फेस्ड वह सामना किया, ग्रेट डेंजर बड़े मुसीबत का, बड़े खतरे का। कई बार वो बड़े खतरे का सामना किया, बट ईच टाइम लेकिन प्रत्येक बार ही एस्केप्ड वो बच गया, यूजिंग प्रयोग करके हिज इंटेलिजेंस से अपने बुद्धिमता को। लेकिन प्रत्येक बार अपने बुद्धिमता को प्रयोग करके या बुद्धिमता के प्रयोग से वह बच गया, बच निकला। कौन? सिंदबाद। कहाँ का था? बगदाद का। आगे देखें क्या दिया है कि ऑन वन ऑफ हिज वॉयजेस ही एंड सम अदर सेलर्स लैंडेड ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल इसलैंड। ऑन वन ऑफ हिज वॉयजेस कह रहा है कि उसके एक समुद्री यात्रा पर, ऑन वन ऑफ हिज वॉयजेस यानी कि उसने अपने एक समुद्री यात्रा पर, ही एंड सम अदर सेलर वह और कुछ दूसरे यात्री कौन? जो समुद्री यात्रा करते हैं, वह और कुछ दूसरे साथी लैंडेड उतरे ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल इसलैंड, ऑन पर अ वेरी ब्यूटीफुल एक बहुत सुंदर इसलैंड द्वीप पर। वह कह रहा है कि अपने समुद्री यात्रा पर वह और उसके दूसरे समुद्री यात्री एक सुंदर द्वीप पर उतरे। अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। और जब उतरे तो हुआ क्या? अ कूल ब्रीज एक ठंडी हवा वॉज ब्लोइंग बह रही थी। एक ठंडी हवा बह रही थी। सिंदबाद ले डाउन टू रेस्ट अंडर अ साइडी ट्री एंड वॉज सून अस्लीप। सिंदबाद लेट गया टू रेस्ट, क्या करने के लिए? आराम करने के लिए। सिंदबाद आराम करने के लिए लेट गया। कहाँ? अंडर ए साइडी ट्री एक छायेदार पेड़ के नीचे। अंडर नीचे साइडी ट्री एक छायेदार पेड़। एंड वाज सून अस्लीप और शीघ्र ही सो गया। अब देखें क्या होता है। उसे नींद आ गई, वह सो गया। देखें जब सो गया तो अब क्या होता है कि वेन ही वोक अप, जब वह जगा। देखेंगे आप दिया है वेन ही वोक अप ही कुड नॉट सी
any of his companions. When जब ही वह woke up जगा, जब वो जगा तो he could not see, वो देख न सका, वह देख न पाया, any किसी भी of his companion अपने साथी को। जब वह जगा तो कामा का मतलब तो, जब वह जगा तो अपने किसी साथी को वह देख न पाया, देख न सका। द शिप हैड गॉन, जो जहाज था, पानी वाला जहाज था, हैड गॉन जा चुका था, एंड ही हैड बीन लेफ्ट, और उसे छोड़ दिया गया था या वह छूट गया था, बिहाइंड ऑन द इजलैंड, बिहाइंड पीछे, ऑन द इजलैंड द्वीप पर, और वह उस द्वीप पर पीछे ही छूट गया था। कौन? सिंदबाद। अब देखें, सिंदबाद क्लाइम्ड ए टॉल ट्री एंड लुक्ड अराउंड, उसके बाद जहाज जा चुका तो हुआ क्या? सिंदबाद क्लाइम्ड, सिंदबाद चढ़ गया, क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना, चढ़ गया, ए टॉल ट्री एक लंबे पेड़ पर, एंड लुक्ड अराउंड, और लुक्ड देखा, अराउंड चारों ओर, और चारों ओर देखा। ही कुड नॉट सी एनी हाउस, जब चारों ओर देखा तो ही कुड नॉट सी, वो देख न पाया, एनी हाउस कोई घर, तो वह कोई घर देख न पाया या उसे कोई घर न दिख सका। But he saw only a big smooth white dome at some distance. But लेकिन सा देखा, only a big smooth, एक बड़ा स्मूथ चिकना वाइट सफेद डम गुम्बद, एट सम डिस्टेंस कुछ दूरी पर, लेकिन कुछ दूरी पर एक बड़ा चिकना सफेद गुंबद ही देखा। कौन? सिंदबाद। अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है। गुंबद देखा तो हुआ क्या? He got down from the tree and went towards it. He got down, वह नीचे आ गया, from the tree, उस पेड़ से, जिस पेड़ पर वह चढ़ करके चारों ओर देखा था, वह उस पेड़ से नीचे आया, and went towards it, and went और गया, towards के ओर, it इसके, और इसकी ओर गया, किसकी ओर? उस सफेद चिकने गुंबद की ओर। Just then a huge bird which was like a dark cloud came and sat on the white dome-shaped thing. कह रहा है just then, ठीक तभी, just then ठीक तभी, a huge bird, एक विशाल पक्षी, which जो was थी या था, like a dark cloud, एक काले बादल की तरह, ठीक तभी एक बड़ी पक्षी जो एक काले बादल की तरह थी, came आई, and sat on the white dome-shaped thing, and sat on और बैठ गई, sat बैठ गई on पर, the white dome-shaped उस सफेद डम गुंबद पे, shaped thing आकार वाली चीज पर, और उस सफेद गुंबद जैसे आकार की चीज पर बैठ गई। कौन? वह चिड़िया जो एक काले बादल की तरह दिख रही थी। Its legs were as big as the trunk of a tall tree in the forest. Its leg, इसके पैर वर थे, as big as, उतने बड़े जितने की, द ट्रंक तना, ऑफ ए टाल ट्री, एक लंबे पेड़ का, इन द फॉरेस्ट, जंगल के। कह रहा है इसके पैर जंगल में एक लंबे पेड़ के तने के जितने बड़े थे। इसके पैर जंगल में एक लंबे पेड़ के तने के जैसे बड़े थे। किसके? उस चिड़िया के, उस पक्षी के।
Sindbad knew that the bird was an eagle and that the smooth dumb-shaped thing was its egg. कह रहा है सिंदबाद न्यू, सिंदबाद जान गया, दैट की द बर्ड वह पक्षी, वाज थी, एन एगल वह पक्षी, वाज था, एन एगल एक बाज। कह रहा है कि सिंदबाद जान गया कि वह पक्षी एक बाज था, एंड दैट द स्मूथ डम और वह चिकना गुंबज आकार की चीज, वाज था, इट्स एग इसका अंडा, और वह चिकना गुंबज जैसे आकार वाली चीज इसका अंडा था। किसका? उस बाज का। सिंदबाद थॉट अबाउट ए प्लान, सिंदबाद यानी कि सिंदबाद थॉट सोचा, अबाउट ए प्लान एक योजना के बारे में। सिंदबाद एक योजना के बारे में सोचा। क्यों? क्योंकि वो अकेले बचा हुआ था यहाँ पर द्वीप पर। ही टाइड हिमसेल्फ टू वन ऑफ द बर्ड्स लेग विथ हिज टर्बन एंड स्टीड क्विट स्टील। ही टाइड वह बांध लिया, हिमसेल्फ स्वयं को, टू वन ऑफ द बर्ड्स लेग, टू किससे? वन ऑफ द बर्ड्स लेग पक्षी के एक पैर से, विथ हिज टर्बन अपने पगड़ी के साथ, एंड स्टेट क्विट स्टील और शांत पूर्वक पड़ा रहा, रुका रहा। कह रहा है कि वह एक प्लान के बारे में, अर्थात सिंदबाद एक प्लान के बारे में सोचा और वह स्वयं को पक्षी के पैर से, अपने पगड़ी से स्वयं को बांध लिया और शांति पूर्वक रुका रहा। अब देखें क्या होता है। अब देखें दिया है कि नेक्स्ट मॉर्निंग द बर्ड रोज इनटू द स्काई कैरिंग सिंदबाद अवे फ्रॉम द इजलैंड। कह रहा है कि नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह द बर्ड पक्षी रोज उड़ाया, उठा, इनटू द स्काई कहाँ? आसमान में, कैरिंग लेकर के सिंदबाद, सिंदबाद को अवे फ्रॉम द इजलैंड द्वीप से। कह रहा है कि अगले सुबह वह पक्षी सिंदबाद को लेकर के उस द्वीप से आकाश में उड़ा। इट फ्लू हाई इन द स्काई फॉर ए लॉन्ग टाइम। इट फ्लू यह उड़ा, हाई ऊंचाई पर, इन द स्काई आसमान में, फॉर ए लॉन्ग टाइम एक लंबे समय के लिए या काफी समय के लिए। यह लंबे समय से आसमान में उड़ा। देन इट केम डाउन इनटू ए वैली। देन तब इट यह केम आया, डाउन नीचे, इनटू ए वैली एक घाटी में। तब यह एक घाटी में नीचे आया, एंड सेट ऑन अ स्टोन और बैठ गया, सेट बैठ गया, ऑन ए स्टोन एक पत्थर पर, और एक पत्थर पर बैठ गया। कौन? बाज। सिंदबाद क्विकली अनटाइड हिमसेल्फ एंड ले क्विकली ऑन द ग्राउंड। सिंदबाद क्विकली, सिंदबाद तेजी से, अनटाइड खोला, हिमसेल्फ स्वयं को, सिंदबाद तेजी से स्वयं को खोला, एंड ले और लेट गया, क्विकली शांति पूर्वक, ऑन द ग्राउंड भूमि पर, और शांति पूर्वक भूमि पर लेट गया। आफ्टर सम टाइम द बर्ड किल्ड अ ह्यूज स्नेक। कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, द बर्ड उस पक्षी ने, किल्ड मार दिया, ए ह्यूज स्नेक एक विशाल सांप को, दैट वाज क्राउलिंग जो रेंग रहा था, क्राउल रेंगना, जो रेंग रहा था, नियर बाई पास में ही, जो पास में ही रेंग रहा था। एंड फ्लू अवे विथ इट और इसे लेकर के उड़ गया और इसके साथ उड़ गया। कौन? बाज। किसके साथ? उस सांप के साथ जिसको वो मारा था। अब देखें सिंदबाद यहाँ पर आकर के फिर अकेला हो गया। देखते हैं क्या होता है। सिंदबाद वाज लेफ्ट इन द लोनली वैली। सिंदबाद वाज लेफ्ट छूट गया, बच गया, इन द लोनली वैली उस एकांत घाटी में।
लोनली वैली एकांत घाटी। सिंदबाद उस एकांत घाटी में अकेले छूट गया। He looked around and saw many large diamonds laying on the ground and was pleased. He looked, वह देखा, around चारों ओर, वह चारों ओर देखा, and saw और देखा क्या, many large diamonds, कई बड़े हीरे laying पड़े थे on the ground भूमि पर। वह चारों ओर देखा और भूमि पर बड़े हीरे पड़े हुए देखा, कई बड़े हीरे पड़े हुए देखा। एंड वाज प्लीज्ड और प्रसन्न हो गया। कौन? सिंदबाद। बट द वैली सीम्ड टू बी द होम ऑफ लार्ज पॉइजनस स्नेक। कह रहा है बट द वैली, लेकिन घाटी सीम्ड प्रतीत हुई, टू बी होना, द होम घर ऑफ लार्ज पॉइजनस स्नेक, लंबे जहरीले सांपों के। कह रहा है लेकिन वह घाटी लंबे जहरीले सांपों के घर होना प्रतीत हुआ, अर्थात ऐसा लगा कि यह घाटी जो है बड़े बड़े जहरीले सांपों का घर था। Also there were steep cliff on all sides and it was impossible to climb them। कह रहा है and there were steep cliff, कह रहा है steep मीन्स होता है खड़ी, cliff मीन्स होता है चट्टान, on all side चारों ओर, सभी ओर, all side सभी ओर, और सभी ओर खड़ी चट्टानें थी। there were steep cliff, खड़ी चट्टानें थी, ऑन ऑल साइड सभी ओर, एंड इट वॉज इम्पॉसिबल, और यह असंभव था, टू क्लाइंब देम, उन पर चढ़ना, अर्थात जो चट्टानें थी इतनी खड़ी थी कि उन पर चढ़ना असंभव था। सिंदबाद थॉट दैट द वैली वॉज गोइंग टू बी हिज ग्रेव एंड दिस मेड हिम वेरी सैड। जब ये स्थिति आ गई, वो जहरीले सांपों का घर था, चट्टानें भी ऐसी थी जिसपे चढ़ना संभव न था, तो हुआ क्या? सिंदबाद थाट, सिंदबाद सोचा, दैट की द वैली यानी कि घाटी, वाज गोइंग टू बी बनने जा रही थी, हिज ग्रेव उसका कब्र, क्योंकि जब वो वहां से जा नहीं सकता, जहरीले सांपों की वो खान है, तो जाहिर सी बात है उसकी मृत्यु होना तय है। तो वही कह रहा है, वह सोचा कि वह घाटी उसकी कब्र बनने जा रही है, एंड दिस मेड हिम वेरी सैड, और इस विचार ने उसे बहुत दुखी कर दिया। देन ही हर्ड ए लाउड थट एंड लुक्ड अराउंड, तभी ही हर्ड वो सुना, ए लाउड थट एक जोर आवाज, एंड लुक्ड अराउंड और चारों ओर देखा, तो हुआ क्या? ही सा दैट अ ह्यूज पीस ऑफ मीट had fallen near him and more pieces were rolling down the rocks। वह देखा, ही सा वह देखा, दैट की a huge piece of meat, मांस का एक बड़ा टुकड़ा, had fallen near गिरा था, near him उसके पास। वह देखा कि मांस का एक बड़ा टुकड़ा उसके पास गिरा था, एंड मोर पीसेस और अधिकांश टुकड़े वर रोलिंग लुढ़क रहे थे, डाउन नीचे, द रॉक चट्टानों से, और अधिकांश टुकड़े चट्टानों से नीचे लुढ़क रहे थे। अब देखें होता क्या है। सिंदबाद लुक्ड अप एंड सा सम मेन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ। कह रहा है कि सिंदबाद लुक्ड अप, सिंदबाद ऊपर देखा, सिंदबाद लुक्ड देखा अप ऊपर, एंड सा सम मेन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ। क्या देखा? सम मेन कुछ लोग, कुछ पुरुष लोग, कुछ मनुष्य लोग, स्टैंडिंग खड़े थे, एट द टॉप चोटी पर, ऑफ ए क्लिफ चट्टान के। सिंदबाद ऊपर देखा और उसने कुछ लोगों को
चट्टान की चोटी पर खड़े हुए देखा। Soon there were several pieces of meat laying near him, और शीघ्र ही कई टुकड़े थे ऑफ मीट, मांस के लेंग पड़े हुए, नियर हिम उसके पास, और शीघ्र ही उसके पास मांस के कई टुकड़े पड़े हुए थे। He picked up one of the piece and saw 3 diamonds were stuck on it. He picked up, वो उठाया, one of the pieces, एक टुकड़ों को, वह एक टुकड़े को उठाया, वन ऑफ द पीसेस, टुकड़ों में से एक को, अर्थात वह एक टुकड़े को उठाया, एंड सा 3 डायमंड्स, और देखा कि 3 हीरे वर स्टक लगे हुए थे ऑन इट, इस पर, और इस पर 3 हीरे लगे हुए थे। सिंदबाद थॉट ऑफ अ प्लान टू स्केप फ्रॉम द वैली। सिंदबाद थॉट, सिंदबाद सोचा, ऑफ ए प्लान, एक योजना के बारे में, टू स्केप, बचने के लिए, फ्रॉम द वैली, उस घाटी से। सिंदबाद उस घाटी से बचने के लिए एक योजना को सोचा। ही फिल्ड हिज पॉकेट विथ बिग डायमंड्स। ही फिल्ड, वो भर लिया, हिज पॉकेट, अपने जेब को, अपने थैले को, विथ बिग डायमंड्स, बड़े हीरों से। वह बड़े हीरों से अपने थैले को भर लिया। देन, तब, ही टाइड, वो बांध लिया, ए लार्ज पीस ऑफ मीट, एक बड़े मांस के टुकड़े से, टू हिज बैक, अपने पीठ को, विथ हिज टर्बन, अपने पगड़ी से। तब वह एक बड़े मांस के टुकड़े से अपने पीठ को अपनी पगड़ी से बांध लिया, एंड ले डाउन ऑन हिज स्टोमच, और अपने पेट पर लेट गया, अपने पेट के बल लेट गया। आफ्टर 1 hour a huge eagle came and seized the piece of meat on Sindbad's back. After 1 hour, 1 घंटे बाद, a huge eagle, एक विशाल बाज, केम, आया, एंड साइज्ड, और जकड़ लिया या पकड़ लिया, द पीस ऑफ मीट, मांस के टुकड़े को, ऑन सिंदबाज बैक, सिंदबाज के पीठ पर पे, चूंकि अपने पीठ पर वो पगड़ी से बांधा हुआ था उस मांस के टुकड़े को। कह रहा है कि 1 घंटे के बाद एक बाज आया और सिंदबाद के पीठ पर मांस के टुकड़े को पकड़ लिया। It flew up and Sindbad was carried along. It flew up, यह उड़ा, up ऊपर, यह ऊपर उड़ा, कौन? बाज। यह ऊपर उड़ा और इसके साथ सिंदबाद को भी ले गया। कौन? वह बाज। किसको लेके वो उड़ा था? उस बड़े मांस के टुकड़े को। अब देखें क्या होता है, दिया हुआ है, देखें, द एगल केम टू इट्स नेस्ट एंड सेट डाउन। द एगल, बाज, केम, आया, टू इट्स नेस्ट, अपने घोंसले के पास, एंड सेट डाउन, और बैठ गया। बाज अपने घोंसले के पास आया और बैठ गया। सम मेन वर स्टैंडिंग नियर द नेस्ट। सम मेन, कुछ लोग, कुछ पुरुष लोग, वर स्टैंडिंग, खड़े थे, नियर द नेस्ट, घोंसले के पास। कुछ पुरुष लोग घोंसले के पास खड़े थे। एज सुन एज दे सा दिस ह्यूज एगल, दे शाउटेड, क्लैप्ड देयर हैंड्स एंड मेड ए लॉट ऑफ नॉइस। कह रहा है कि जैसे ही, एज सुन एज, जैसे ही, दे सा, वे देखे, कौन? वह पुरुष लोग जो नेस्ट के पास थे, जो घोंसले के पास थे, दिस ह्यूज एगल, इस विशाल बाज को। जैसे ही वे इस विशाल बाज को देखे तो वे चिल्लाए, अपने हाथों से ताली बजाए और बहुत अधिक शोर मचाए। कौन लोग? जो घोंसले के पास थे वो लोग। द एगल फ्ल्यू अवे लीविंग द पीस ऑफ मीट इन द नेस्ट।
द एगल बाज फ्लू अवे उड़ गया, लिविंग छोड़ करके द पीस ऑफ मीट मांस के टुकड़े को इन द नेस्ट घोंसले में। बाज घोंसले में मांस के टुकड़े को छोड़ करके उड़ गया। सिंदबाद केम डाउन फ्रॉम द नेस्ट एंड वेंट टू द मेन। सिंदबाद नीचे आया फ्रॉम द नेस्ट, कहाँ से? घोंसले से। सिंदबाद घोंसले से नीचे आया एंड वेंट टू द मेन, और मनुष्यों के पास गया। अब देखें होता क्या है, उनके पास गया तो दे वर वेरी सरप्राइज्ड टू सी हिम। दे मीन्स वे, अर्थात वो पुरुष लोग, वर थे वेरी सरप्राइज्ड, बहुत ही आश्चर्यचकित, टू सी देख करके हिम, उसे। वे उसे देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो गए। ही टोल्ड देम, वह उनको बताया, अबाउट द एडवेंचर, साहसिक कार्य के बारे में। वह उनको साहसिक कार्य के बारे में बताया। एंड गिव देम, और उनको दिया, सम ऑफ द डायमंड्स, कुछ हीरो को, ही हैड पिकअप, जो वो उठाया था, जो वो लिया था। कह रहा है कि वह उनको साहसिक कार्य के बारे में बताया, और जो वो उठाया हुआ था उनमें से कुछ हीरो को दिया। दिस प्लीज देम वेरी मच, और जब कुछ हीरो को उन लोगों को दे दिया तो इसने प्लीज, प्रसन्न कर दिया, देम, उनको, वेरी मच, बहुत अधिक। तो इसने उन लोगों को बहुत खुश कर दिया। दे टुक हिम टू देयर सिटी फ्रॉम वेयर ही गॉट अ शिप टू सेल बैक टू हिज कंट्री। दे टुक हिम, वे टुक ले गए, हिम उसे, टू देयर सिटी अपने नगर, वे उसे अपने शहर ले गए, फ्रॉम वेयर जहां से, ही गॉट उसे मिल गया, ए शिप एक पानी वाला जहाज, टू सैल ले जाने के लिए, बैक वापस, टू हिज कंट्री अपने देश। कह रहा है कि वे उसे अपने शहर ले गए जहां से उसे अपने देश जाने के लिए एक जहाज प्राप्त हो गया, मिल गया। तो इस प्रकार वो सिंदबाद जो एक साहसिक कार्य पर निकला हुआ था, पुनः अपने बुद्धिमता के प्रयोग से अपने शहर काफी हीरो को लेकर के लौट आया। तो ये कहानी थी द वैली ऑफ डायमंड्स। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।